क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 9.4 का हमसे क्या कहता है कि 3 इंटू वन स्क्वायर प्लस 5 इंटू टू स्क्वायर प्लस 7 इंटू थ्री स्क्वायर अप टू n टर्म्स। ठीक है बच्चों, यहां पे अगर मैं आपको जो हम जनरल टर्म लिखते हैं, जनरल टर्म की अगर मैं यहां पे बात करूं ए एन, तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, लॉजिकली सोचना मैं आपको बताता हूं कि nth टर्म को हम किस तरह सोचते हैं। nth टर्म में दो वेरिएबल होंगे, ये बात मतलब दोनों n में ही होंगे, लेकिन दो टर्म्स होंगी nth टर्म में, एक तो स्क्वायर वाली होगी और एक नॉर्मल टर्म होगी, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। ये बात तो समझ में आ गई nth टर्म में। राइट वाली टर्म पे आ जाओ, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में वन स्क्वायर, सेकंड टर्म में टू स्क्वायर, थर्ड टर्म में थ्री स्क्वायर। मतलब जो नंबर की टर्म है उसी का स्क्वायर है, यानी कि nth टर्म में क्या होगा n स्क्वायर। भाई फर्स्ट टर्म में वन स्क्वायर, सेकंड टर्म में टू स्क्वायर, थर्ड टर्म में थ्री स्क्वायर, फोर्थ टर्म में फोर स्क्वायर, फाइव टर्म में फिफ्थ स्क्वायर, टेंथ टर्म में टेन स्क्वायर होगा, हंड्रेड टर्म में हंड्रेड का स्क्वायर होगा, सिमिलरली nth टर्म में nth का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, जो इधर वाली टर्म है लेफ्ट वाली, अगर फर्स्ट टर्म है तो यहां पे थ्री है, यानी कि वन का दुगना और उसमें एक ऐड हो रहा है। वन इंटू टू क्या होता है, टू प्लस वन। पैटर्न देखो, नोट करो, यहां पे सेकंड टर्म है, टू इंटू टू करो फोर, फोर में एक ऐड करो पांच, यानी कि जो भी टर्म है उसके दुगने में वन ऐड हो रहा है, यानी कि जो भी टर्म है उसके दुगने में वन ऐड हो रहा है। तो ये टर्म कुछ इस तरह बन रही है हमारी, टू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा तरीका मैं आपको सोचने का बताता हूं। ये वन टू थ्री वाला तो आपने एन स्क्वायर लिख के छोड़ दिया, ये तीन पांच सात अप टू एन टर्म्स, इसकी ए एन क्या होगा, ये एपी है। देखो पांच में से तीन गया दो, सात में से पांच गया दो। अब एपी की nth टर्म क्या होती है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू यहां पे थ्री है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू टू है, तो थ्री प्लस टू एन माइनस टू, तो ये टू एन प्लस वन आ जाएगा आपका ए एन। तो आप यहां पे डाल दो उसको कि जो नेट ए एन हमारी आई, मतलब इस सीरीज की जो ए एन आई वो आई हमारी टू एन प्लस वन इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप हम क्या करते थे, ओपन, तो ये हो जाएगा टू एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते थे, हम निकालते थे ए वन ए टू अब टिल ए एन तक, कि टू इंटू वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर, टू इंटू वन का क्यूब सॉरी टू का क्यूब प्लस टू का स्क्वायर, सिमिलरली टू इंटू एन का क्यूब प्लस एन का स्क्वायर। अब हमें सम निकालना होता था तो हम क्या करते थे, इनको अलग से ऐड करते थे, इनको अलग से ऐड करते थे, मतलब ये वाले हिस्से को अलग ऐड कर दिया और ये वाले हिस्से को अलग से ऐड कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बेस्ड सीरीज बन जाती थी। यहां पे टू कॉमन आ गया तो बार वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस अप टू एन क्यूब हो गया, प्लस वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस अप टू एन स्क्वायर हो गया। सीधे सीधे यहां फॉर्मूला लगा दो, टू एन इंटू एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर हो गया, यही होता है ना, प्लस एन इंटू एन प्लस वन
इंटू 2n+1/6 हो गया। अब यहां से आप n इंटू n+1/2 कॉमन लोगे, उसके बाद जो अंदर बचेगा उसको एलसीएम लेके ऐड करोगे, वो आपका फाइनली एसएन में आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब जो मैं, क्योंकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं पहले 2 क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन भी मैंने कन्वर्ट करके वहां तक आपको दिखा दिया nth टर्म को। इसके बाद जब इस चीज में कन्वर्ट हो जाती है nth टर्म, इसके बाद क्वेश्चन करना बड़ा आसान है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड होता है पूरा क्वेश्चन। तो मैं अब से 10th क्वेश्चन तक आपको सिर्फ हिंट्स एंड सॉल्यूशन दूंगा। जो बीच में मुझे क्वेश्चन ऐसे लगेंगे, जैसे 4th क्वेश्चन ऐसा है जो मैं आपको कराऊंगा, 5th क्वेश्चन भी काइंड ऑफ ऐसा है जो मैं आपको कराऊंगा। बाकी 6th 7th 8th और 9th और 10th क्वेश्चंस मैं आपको सिर्फ इस तरह से हिंट्स एंड सॉल्यूशन दूंगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लो, और ये एलसीएम लेके ऐड करके फाइनल जो आपका आंसर आएगा ये आप खुद कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इसको। देखो बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन में है 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4 अप टू n टर्म्स। यहाँ पे हमारी nth टर्म, ये जनरल टर्म बहुत सिंपल है लिखनी। ये 1 2 3 4 अप टू n जाएगा तो ये n हो गया। ब्रैकेट में एक बड़ा है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ n होगा तो यहाँ n+1 हो जाएगा। सिंपल, ज्यादा कुछ इसमें nth टर्म निकालने की दिक्कत नहीं थी। और अगर आपको फिर भी समझ में ना आए ये लॉजिक, तो आप क्या करो, 1 2 3 4 का अलग से nth टर्म निकाल दो, और 2 3 4 की अलग से nth टर्म निकाल दो, और उनको एक साथ लिख दो, n इंटू n+1 ही आएगा। तो ये हो गया 1/n² + n। अब यहाँ पे बच्चों को हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/1² + 1। अगर मैं 2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/2² + 2। तो यहाँ पे आप इसको इस तरह नहीं लिख सकते 1/1² + 1/2², क्योंकि देखो 2² + 2 को आप ऐसे स्प्लिट नहीं कर सकते, आप 2² + 2 को स्प्लिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा जुगाड़ है, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन सोचा कि खुद से करा देता हूं, और उस जुगाड़ का नाम जो है वो है पार्शियल फ्रैक्शन। जो आप पढ़ोगे 12th क्लास में, उसका छोटा सा प्रारूप मैं आपको यहां पे करके दिखा दूंगा। इसमें हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। इसमें हम स्प्लिट करते हैं कैसे, ये एक तरह का जुगाड़ है। अगर मैं इसको 1 + n - n अपॉन n इंटू n+1 लिख दूं तो कुछ गलत है? मैंने किया क्या, मैंने ये किया, यहां पे 1 था सिर्फ, मैंने इसमें ऊपर +n किया और -n किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क कोई नहीं पड़ता, लेकिन हमारा थोड़ा काम हो गया। कैसे, हमने क्या किया, 1 + n अपॉन n इंटू n+1 अलग कर दिया, माइनस n अपॉन n इंटू n+1 अलग कर दिया। ये होता है पार्शियल फ्रैक्शन, कि कुछ ऐसा तरीका बिठाना, कुछ ऐसा सामंजस्य बिठाना कि आप इसको स्प्लिट कर सको। अब देखो इस n+1 से ये n+1 गया, और इस n से ये n हमारा गया, तो nth टर्म क्या बनी हमारी बच्चों, 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, जरा फर्स्ट टर्म देखो क्या बनेगी, 1/1 माइनस 1/1 + 1। इसको मैं लिख सकता हूं 1 + 1 को 2, a2 क्या बनेगी, 1/2 माइनस 1/2 + 1
दैट विल बी 3। सिमिलरली ए एन क्या बनेगी, 1/n माइनस 1/n+1। ठीक है, तो जरा ऐसा निकालो, तो ये हो जाएगा आपका 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n प्लस, सॉरी माइनस, यहां बीच में माइनस है, माइनस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/n+1। अच्छा बच्चों, जब देखो मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो कुछ इस प्रकार बनेगा ना, ये 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस अप टू 1/n माइनस 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 माइनस 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 1/n माइनस 1/n+1। अब आप लोग कहोगे कि सर ये माइनस का 1/n कैसे आया। देखो, जब मैं ये सीरीज लिख रहा हूंगा तो 1/4 के बाद क्या आया होगा, 1/5 आया होगा। सिमिलरली 1/n+1 जब है, अब उल्टा सोचो इसका, 1/5 था तो उससे पहले क्या है 1/4, उससे पहले क्या है 1/3, उससे पहले क्या है 1/2। सिमिलरली जब ये 1/n है तो उससे पहले क्या होगा 1/n+1 माइनस 1, दैट विल बी 1/n। भाई n+1 से पहले यहाँ 1/n रहा होगा, उससे पहले n-1, उससे पहले n-2, उससे पहले n-3 करते करते 1/2 तक आया होगा। अब ये सारा कट जाएगा इससे, तो अल्टीमेटली समेशन में बचा क्या हमारा 1 माइनस 1/n+1। चलो इसका भी हम एलसीएम ले अगर, तो ये हो जाएगा n+1 माइनस 1 अपॉन n+1, इससे ये कट जाएगा, तो सम ऑफ n टर्म्स हमारा आया n अपॉन n+1। आया समझ। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल था, इसीलिए मैंने आपको बताया। यहां समझने वाली सिर्फ ये जुगाड़ था, ये चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में समझने वाली थी, क्योंकि एक बार जब an आपका आ गया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया था। यहाँ पे देख के ही मैं समझ गया था कि यहाँ पे सब कुछ कट जाएगा। क्यों, यहाँ मैंने जैसे ही 1 रखा तो 1 आया और इधर 2 आया। नेक्स्ट में जब मैंने 2 रखा तो यहाँ 1/2 पॉजिटिव आ गया, उससे पहली टर्म में यहाँ नेगेटिव में 1/2 था। मैं समझ गया था कि 1/n तक सब कट जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस 1/n+1। देख के ही पता लग रहा था। ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस अप टू हमें सम निकालना है 20², यानी कि 5 से लेके 20 तक के इंडिविजुअल स्क्वायर्स का हमें सम निकालना है। 5² प्लस 6² प्लस 7² प्लस 8² प्लस 9² अप टू 20² का सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम इसको एक आम प्रॉब्लम की तरह ट्रीट करेंगे और हम इसमें क्या कर देंगे अप टू n टर्म्स, हम n टर्म्स का सम निकालेंगे इस सीरीज का, आम क्वेश्चन की तरह। सर उसके लिए हमें nth टर्म चाहिए होगा, जी हां चाहिए, बिल्कुल चाहिए होगा। an क्यों क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा, वो मैं आपको बताता हूं अभी। an क्या होगा, देखो ध्यान से, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ठीक है। जब फर्स्ट टर्म है तो ऊपर 5 का स्क्वायर है, ठीक है। जब सेकंड टर्म है तो ऊपर 6 का स्क्वायर है, जब थर्ड टर्म है तो ऊपर 7 का स्क्वायर है। यानी कि देखो जो नंबर ऑफ टर्म है, यानी कि जब फर्स्ट टर्म है तो ऊपर स्क्वायर किसका है 1 प्लस 4 का स्क्वायर है। जब सेकंड टर्म है तो ऊपर 2 प्लस 4 का स्क्वायर है।
यानी कि हर टर्म में 4 ऐड हो रहा है। जब यहाँ 3 था तो 3 + 4 7, उसका स्क्वायर है। सिमिलरली जब nth टर्म होगी तो n + 4 का स्क्वायर होगा ना। सोचो लॉजिकली, जब nth टर्म होगी तो n + 4 का स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, आया समझ? थोड़ा सा ट्रिकी रहता है nth टर्म निकालना, लेकिन एक बार आपको समझ में आ जाए, यहाँ पे आपको रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना पड़ता है तो आपको समझ में आ जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, 5 6 7 है तो nth टर्म क्या होगी इनकी, 5 + n-1 इंटू ये, तो ये हो गई 5 + n-1, दैट विल बी n + 4। अब क्योंकि यहां पे स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली स्क्वायर पुट कर दो, n + 4 का स्क्वायर, खत्म, सिंपल। ठीक है, तो an हमारा हो गया n + 4 का स्क्वायर। तो ये हो गया, अगर हम ब्रैकेट ओपन करें, n² + 8n + 60, n² + 8n + 16। हमने फिर वही प्रोसीजर फॉलो करा, a1 ये हो गया 1² + 8 × 1 + 16, a2 2² + 8 × 2 + 16, करते करते हम आए an तक, तो ये हुआ n² + 8 × n + 16। जब हमने सबको सम किया तो देखो, जब हम इनको सम करेंगे तो ये तो 1² + 2² + 3² + n², सिंपल सिंपल हो जाएगा, सिंपल सिंपल। ठीक, जब हम यहां ऐड करेंगे तो 8 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 + 2 + 3 + अप टू n। ठीक है, प्लस, अब देखो बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं कि 16 लिख के आ जाते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्यों? 16 + 16 + 16 + 16 + 16, आप 16 को 2 बार ऐड करो तो आप क्या लिखोगे, 2 × 16। आप 16 को 3 बार ऐड करो, क्या लिखोगे, 3 × 16। आप 16 को n टाइम्स ऐड करो तो लिखोगे n × 16, तो ये हो जाएगा 16n। बच्चे बस इतनी सी गलती कर देते हैं और पूरा क्वेश्चन खराब हो जाता है। यहां पे n × n+1 इंटू 2n + 1/6 ये हुआ, प्लस 8 × n × n+1/2 प्लस 16 × n, ये आ गया हमारा Sn। ठीक है, अब देखो उसने क्वेश्चन में कहा था कि 5² से लेके 20² तक आपको सम निकालना है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन का, क्या, इमेजिन करो कि ये सीरीज 1² से शुरू होती, हालांकि समझा मैं डायरेक्टली भी सकता हूं आपको यहां पे, लेकिन एक बार पूरा बेस समझाता हूं कैसे मैंने n की वैल्यू निकाली। 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² + 8² + 9² + 10²। कितने टर्म्स होते हैं बच्चों? सर ये हो गए आपके 10 टर्म्स। ठीक है, सिमिलरली 11² से लेके 20² तक कितने टर्म्स हो गए? 10 टर्म्स। 11² से लेके 20² तक हमारे 10 टर्म्स हो गए। अब इस सीरीज के हिसाब से
11 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक के 10 टर्म्स तो सीरीज के अंदर है। देखो 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तक आ रहा है। तो 11 स्क्वायर से लेके 20 स्क्वायर तक के 10 टर्म्स तो हमारे पास है, लेकिन यहां पे 1 स्क्वायर नहीं है, 2 स्क्वायर नहीं है, 3 स्क्वायर नहीं है और 4 स्क्वायर नहीं है। शुरुआत कहां से है? ऊपर 5 स्क्वायर से, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर, यानी कि हमारे 1 2 3 4 चार टर्म नहीं है। तो 10 में से कितने टर्म्स बचे? 6। तो टोटल टर्म्स कितने हुए? 10 plus 6 is equals to 16। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, 5 से लेके n टर्म्स तक का सम निकाल दिया। अगर ये सीरीज n स्क्वायर तक करे तो हमने n तक का सम निकाल दिया ये। अब यहां पे हमें इजीली पुट कर सकते हैं 16n की जगह, इजीली n की जगह 16 पुट कर सकते हैं कि भाई हमें n तक नहीं जाना, हमें 5 से शुरू होके जो 16वां नंबर होगा, 16वां नंबर क्या होगा? 20 का स्क्वायर, हमें बस वहां तक का सम निकालना है। तो झटाक से यहाँ पे n की वैल्यू 16 रख देंगे। ठीक है, अब जरा यहां से देख लो, 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक के टर्म्स कितने होते हैं? 10। सिंपली कैलकुलेट कर सकते थे आप यहाँ पे, 10 तो वो हो गए और उसमें आपको ऐड क्या करना था? 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 10 स्क्वायर। 6 टर्म तो सर ये हो गए और 11 स्क्वायर से 20 स्क्वायर तक 10 टर्म्स वो हो गए। सर 16 टर्म है, डायरेक्टली आप 16 टर्म लिख लेते। ये सब काम रफ में करने के होते हैं बच्चों, मैं आपको यहाँ बोर्ड पे करके दिखा देता हूँ। और हाँ, जो ये मैंने लिखा है आपने नोट नहीं करा होगा तो पॉज करके नोट जरूर कर लेना, ताकि जब बाद में आप रिवाइज करो तो आपको थोड़ा आसानी रहे कि हाँ भाई हमने इस तरह से काउंट किया था। जरा n की वैल्यू 16 रखो यहाँ पे, 16। अब यहाँ पे s16 आ जाएगा, 16 इंटू 16 प्लस 1 17 इंटू 2 इंटू 16 प्लस 1 33। तो ये हो गया 16 इंटू 17 इंटू 33 अपॉन में 6। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, प्लस 8 इंटू 16 इंटू 17 अपॉन 2। ठीक है, और सॉरी एक और है टर्म 16 इंटू 16, यहां मल्टीप्लाई का साइन लगा लो वरना आप लोग समझोगे नहीं। 16 इंटू 16, अब 2 8 2 3 जा 3 11 2 4 जा, तो ये बन रहा है आपका कुछ 11 इंटू 8 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 4 इंटू 17 प्लस 16 इंटू 16। तो ये जो सम आएगा ना बच्चों, ये मैं डायरेक्टली आपको बता दूं, मैंने सॉल्व किया था ये सम आपका कुछ निकल के आ रहा है 2840, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अप टू आप 20 स्क्वायर तक ऐड करोगे तो सम आएगा 2840। ठीक, आया समझ? नोट कर लो क्वेश्चन। अब थोड़ा जल्दी देखेंगे बच्चों हम क्वेश्चंस को। 6th और 7th क्वेश्चन में मैं बस आपको nth टर्म निकाल के बता दूंगा, उसके बाद पूरा क्वेश्चन इजी रहता है। देखो 6th क्वेश्चन में क्या है, 3 into 8 plus 6 into 11 plus 9 into 14 अप टू n टर्म्स है। तो इसकी nth टर्म हम अगर लॉजिकली थिंकिंग से लिखें तो कैसे लिखेंगे? ये सर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। हमने देखा कि जब फर्स्ट टर्म है, जब फर्स्ट टर्म है तो उसमें इंटू 3 हो रहा है। फर्स्ट टर्म में 3 है, सेकंड टर्म में 6 है। अब आप कहोगे सर थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि फर्स्ट टर्म में 2 into 1 ऐड हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 into 2 करें 2, उसमें 1 ऐड करें 3 आ रहा है। यहाँ आप एकदम बाजी पलट गए, यहाँ पे आपने कह दिया कि 1 into 3 हो रहा है। ऐसा कैसे? वो देखो, जब पिछला क्वेश्चन हमने किया था ना, उसमें यहाँ पे 5 था,
उसमें यहाँ पे 7 था, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 1 इंटू टू, 1 इंटू टू, 2 प्लस 1 3, ठीक है, हो रहा है 2n प्लस 1 वैलिड हो रहा है। यहाँ पे 2 इंटू टू 4, 4 प्लस 1 5, लेकिन यहाँ पे 6 है, वहां 5 था तो वहां पे 2n प्लस 1 वैलिड हो रहा था। सिमिलरली वहां पे 7 था, 3 इंटू टू 6, 6 प्लस 1 7, तो वहां पे 2n प्लस 1 वैलिड हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या वैलिड हो रहा है, 1 इंटू थ्री 3, 2 इंटू थ्री 6, 3 इंटू थ्री 9, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3 इंटू एन लेफ्ट वाली टर्म के लिए। तो ठीक है, ये बच्चों लॉजिकली सोचना आपको टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ। मैं सिर्फ आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा रहा हूं, आप इसके एग्जांपल भी इंक्लूड करना। कई बार क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल भी करा देता हूं कुछ कुछ, लेकिन सारा कवर करना दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें थोड़ा एक्सरसाइज तो एटलीस्ट जो अनसॉल्व्ड पार्ट है बुक का वो एटलीस्ट हमें पूरा कवर करना है, इसलिए मैं ज्यादा फोकस एक्सरसाइजेस पे रखता हूं। आप आरडी जब उठाएंगे साथ में उसके एग्जांपल्स करेंगे, तो जब आप प्रैक्टिस में रम जाते हो, जब आप एक क्वेश्चन को एक तरीके के क्वेश्चन को 1000 बार करते हो, 1000 तो ज्यादा हो गया, 50-60 बार करते हो, तो आपको सोचना आ जाता है। मैथ्स में सिर्फ आपको सोचना आना चाहिए कि हमें करना कैसे है, मतलब हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जुगाड़ फिर बैठ जाए। मैथ्स एक जुगाड़ की तरह है, आपको बस अपना बैलेंस बिठाना है कि यार क्या करके हम इसको कुछ ऐसा कर दें कि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आपने देखा होगा कि स्पेशल सीरीज के सारे क्वेश्चन में मैं कुछ ऐसा कर रहा हूं, ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ये जो कुछ ऐसा शब्द है ना मैथ्स में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या ऐसा करे, कुछ ऐसा करे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आपको लेफ्ट टर्म की तो n टर्म आ गई। अब राइट वाले पे आ जाओ। भाई जो फर्स्ट टर्म है, इधर वाले टर्म में 5 ऐड हो रहा है, देखो 3 के साथ 8 है, 3 प्लस 5 8, ठीक है। 6 के साथ 11 है, 6 प्लस 5 11, 9 के बाद 9 के बराबर में 14 है, 9 प्लस 5 14, यानी कि 3n प्लस 5 हो जाएगा अंदर। भाई अगर इधर 3n है तो उसके मल्टीप्लाई में 3n प्लस 5 है, ठीक है। अगर आपको ऐसे भी समझ में नहीं आया तो सिंपल सिंपल ऐसे निकाल लो, 3 6 9 को एपी देख के इसकी nth टर्म निकाल लो, और 8 11 14 एक एपी है, इसकी nth टर्म निकाल लो और उन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख दो, आपका आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो अगर आप थोड़ा सोच के लिख सकते हो nth टर्म तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको खोल दूं तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 15n। बस इसके आगे मैं आपको नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि यहाँ पे आप जब अब a1 निकालोगे 9 इंटू वन स्क्वायर प्लस 15 इंटू वन, सिमिलरली a2 निकालोगे अप टू an निकालोगे, फिर आप जब उनको ऐड करोगे तो आपका कुछ इस तरह बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक बन जाएगा। फिर आप इसमें इसका फॉर्मूला लगाओगे, इसमें इसका फॉर्मूला लगाओगे, दोनों का एलसीएम लोगे, दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल दोगे। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दिया an निकलवा के। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन 7 हमसे कहता है कि 1 स्क्वायर पहली टर्म है, दूसरी टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तीसरी टर्म है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, अप टू कहां तक जा रही है, n टर्म्स तक, अप टू n टर्म्स तक। यहां पे nth टर्म, अगर आपके लॉजिक बिल्कुल ठीक है, आपने सीक्वेंस एंड सीरीज ढंग से पढ़ा है, तो यहां पर आंख बंद करके nth टर्म लिख सकते हो। कैसे, देखो भाई, जब फर्स्ट टर्म है तो सिर्फ 1 स्क्वायर, जब सेकंड टर्म है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, जब थर्ड टर्म है तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, जब सर फोर्थ टर्म होगी तो इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली जब nth टर्म होगी तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर, ये हमारी nth टर्म होगी, ठीक है। अब हम सबको पता है कि सर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, n इंटू m प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, अपॉन में 6,
सर हमने इसको सॉल्व भी कर दिया, एन स्क्वायर प्लस एन इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। तो ये ए हमारी कुछ ऐसे आ रही है कि 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n स्क्वायर यानी कि प्लस 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6 अपॉन में 6। तो जब हम SN निकालेंगे तो 1/6 को तो बाहर ले लेंगे और अंदर स्प्लिट करके निकाल देंगे, हम अंदर स्प्लिट करके निकाल देंगे। या हम पहले एक इस तरह देखो यार, an हम क्या लिख देंगे, 1/6 बाहर आ गया, 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ये आ गया ना। अब जब यहाँ पे आप 1 डालोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 आ जाएगा। अब टू आप n तक लिखोगे, उसके बाद जब आप SN लिखोगे तो आप कुछ इसको इस तरह लिख पाओगे, 1/6 इंटू 2 ब्रैकेट में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू n क्यूब प्लस 1/6 इंटू 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस 1/6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। फिर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना और इसको सॉल्व कर देना, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं था इसके अंदर, नोट कर लो इसको भी। देखो यार अब क्या आता है निकल के, आखिरी 3 क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज के 8th 9th और 10th। 8th 9th और 10th क्वेश्चन में उसने कहा है कि फाइंड सम ऑफ n टर्म्स, और इस क्वेश्चन में एक आसान चीज उन्होंने क्या कर दी, पहले से ही हमें nth टर्म दे दी पहले से। तो ये क्वेश्चन तो आसान ही, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 4। तो ये बन जाएगी आपकी n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5n स्क्वायर प्लस 4n, ये हो गई आपकी an, ठीक है, ये हो गई आपकी an। अब यहाँ पे आप 1 1 1 2 2 2 ऐसे रख के इन तीनों को सेपरेटली ऐड करोगे, फिर क्यूब का फॉर्मूला, स्क्वायर का फॉर्मूला और n वाला फॉर्मूला लगाओगे और आपका आंसर आ जाएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे भी आपको nth टर्म गिवन है तो आपने a1 निकाला, तो ये हो गया 1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1, a2 हो गया आपका 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 2 अप टू n तक निकाला, ये हो गया आपका n स्क्वायर प्लस 2 की पावर है, ठीक है। तो जब आप सम ऑफ n टर्म्स निकालोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस अप टू 2 की पावर n। ध्यान से देखो, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 प्लस, जरा वो सीरीज देखो, क्या ये सीरीज जीपी है? अगर आपने जीपी के कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए हैं तो आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि सर ये जीपी है। देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, जीपी में n टर्म्स का सम क्या होता है, जीपी में Sn क्या होता है, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। यहाँ पे a क्या है 2, r क्या है 2, देखो 2 स्क्वायर अपॉन 2 2, 2 क्यूब अपॉन 2 स्क्वायर 2, 2 की पावर 4 अपॉन 2 क्यूब 2, तो r की वैल्यू होगी 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1 बस। तो ये हो गया 2 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आप इसमें यहां तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इसको यहां तक छोड़ सकते हो।
क्योंकि इसके बाद सॉल्व करने के ज्यादा कुछ बचेगा नहीं। अगर आप इसका एलसीएम भी लोगे तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन प्लस ये 6 इंटू टू 12 ब्रैकेट में 2 की पावर n माइनस वन होल अपॉन में 6 आ जाएगा। अब आपको n की वैल्यू तो पता नहीं कि कहां तक का सम निकालना है, तो आगे सॉल्व करके और फायदा नहीं होगा, तो आप इसको यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद हम 10th क्वेश्चन का भी यहां पे लिखते हैं। 10th क्वेश्चन हम यहां कहीं लिखते हैं, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है तो हम सॉल्व नहीं कर रहे, हिंट्स एंड सॉल्यूशन आपको हिंट दे रहे हैं कि किस तरह होगा। 10th क्वेश्चन फटाफट से यहां कर देते हैं, पूरी एक्सरसाइज ही खत्म हो जाएगी। 10th क्वेश्चन में आपको nth टर्म दी हुई है 2n माइनस वन का होल स्क्वायर, तो इसको जब आप खोलोगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस वन माइनस 4n, 4n स्क्वायर प्लस वन माइनस 4n, तो आपकी nth टर्म बनी 4n स्क्वायर माइनस 4n प्लस वन। अब आप यहाँ पे इसको 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके n स्क्वायर तक ऐड करोगे, माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n टर्म, और ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम ऐड होगा, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n आ जाएगा और आप इसको Sn को लिख दोगे। ठीक है, आसान थे क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज खत्म होता है। अगला हम फिजिक्स का ग्रेविटेशन उठा रहे हैं, थोड़ा स्पीड अप करेंगे क्योंकि टाइम हमारा निकला जा रहा है। नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।